मैं और मेरा बेटा अकेले हैं ना, हम दोनों बेटा। बारिश हो रही है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सब लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं कुछ स्पेशल बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए और आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए। तो गाइज़, आज मैं बना रही हूँ बिहारी स्टाइल में चिकन, जो कि मम्मी का डिमांड है कि मैं बना के खिलाऊं, क्योंकि मम्मी तो हर समय बना के खिलाती रहती है। तो मम्मी ने कहा कि मैं तुम्हारे हाथ का टेस्ट करना चाहती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे हाथ का ही टेस्ट कर लेना और कैसा बनाती हूँ आप मुझे बताना। तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी कि मैंने कैसा बनाया है और मम्मी ने क्या कहा क्या नहीं कहा। लेकिन आज एक नई चीज़ भी हुई है और मैंने अपने भाई को कुछ चीज़ें सिखाई है। मैं उसी से पूछ लेती हूँ कि मैंने उसको क्या सही से सिखाया है या नहीं सिखाया है। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितना ज़्यादा हो सके चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। तो मैं पूछती हूँ भाई, मैंने आज तुम्हें चावल बनाना सिखाया ना? हाँ, हैं? सीख भी लिया। सीख भी लिए? और पता है ये मुझे क्या कह रहा है? ये कह रहा है ना, तुम कितने प्यार प्यार से सिखाती हो चावल बनाना। तो बताओ, ऐसा क्यों बोला तुमने? मतलब इतना गलती में तो दांत पड़ जाता है। गलती तो हर किसी से होता है, कोई भी नई चीज़ सीखने में गलती होती ही रहती है। और तुम फ़ैन बंद करके देखो, ये फ़ैन बंद करके बैठा है। ठंड लग रही है क्या? नहीं, आज ही बारिश हुआ ना इसलिए, और वो भी मतलब चार्ज हो रहा है ना इन्वर्टर। अच्छा हाँ, इनवर्टर भी चार्ज हो रहा है। यहाँ पे भी अभी लाइट कट गया है। लाइट की यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। लाइट की अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों। मे भी हो सकता है गर्मी का दिन है, शायद इसलिए। और यहाँ पे गर्मी तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बारिश हुई है तो राहत है। और मौसम भी थोड़ा सा अच्छा कर दिया है। तो चलते हैं अभी किचन में, और मैं अभी किचन की जगह चिकन बोलने वाली थी। तो किचन में चलते हैं और बनाते हैं आज जो है बिहारी स्टाइल में चिकन। पार्सल मुझे पर्पल से रिसीव हुआ है और इसमें मैंने बहुत ढेर सारी चीज़ें मंगवाई है और उसका यूजेस भी मैं करके दिखाऊंगी आपको। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये यूजेस कैसे होता है, क्या है। अगर जानना है तो वो कमेंट में ज़रूर बताना। और पर्पल पर तो ऑफ़र चलता ही रहता है, हर समय चलता रहता है। यहाँ मेरी बेटी खेल रही है और ये देखो ये भी खूब करती है बदमाशी। तो मैं यहाँ पे ये रिसीव की, तो मैंने सोचा इसको ओपन करके देखते थे, क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो इसमें मैंने मंगवाया, वो दिखाती हूँ मैं। ये इतना सारा डब्बा मैंने खोल दिया था पहले ही, और ये देखिए मैंने इतनी सारी चीज़ें मंगवाई हैं। इसमें कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना, अच्छा सबसे अच्छी बात ये अब ये हो गई है कि आप अगर पर्पल से कुछ भी ऑर्डर करते हो ना, तो उसके साथ कुछ ना कुछ आपको फ्री मिलता ही मिलता है। और ये मुझे पर्पल का सबसे सही लगता है। एक तो टाइम से आ जाता है, सारी चीज़ें टाइम से आ जाती है और मुझे बेस्ट लगता है। बेस्ट पर्पल मुझे सबसे बेस्ट लगता है। तो मैं देखो, मैंने मंगवाया है, ये फाउंडेशन है NYBE का। मुझे NYBE के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। और फिर NYBE का ये कॉम्पैक्ट पाउडर है। ये मैंने NYBE का ब्लशर मंगवाया है और स्ट्रोक मंगवाया है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि पार्टी वगैरह में, और ये मैं यूज़ करती हूँ तो मैंने फिर से ऑर्डर किया है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। फिर मैंने एक स्विस ब्यूटी का लिपस्टिक मंगवाया है, वो भी न्यूड ब्राउन शेड का, क्योंकि मुझे चाहिए था न्यूड ब्राउन शेड। ब्राउन शेड मेरे पास डार्क भी है, तो मुझे लाइट चाहिए था, तो ये मुझे आया, रिसीव हुआ। और इसके साथ फ्री देखो क्या क्या मिला मुझे। एक ये मिला, इसका डब्बा ये है। मैंने पहले ही खोल दिया था जल्दी जल्दी के चक्कर में। अच्छा हाँ, एक मैंने ये भी मंगवाया है, NYBE का सेटिंग स्प्रे। ये भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है ये। तो मुझे जो फ्री सामान मिला है वो ये मिला है, वाव का बॉडी लोशन। इतनी चुटकू सा बॉडी लोशन मिला है और इसका स्मेल इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। और एक मुझे मिला है वाव ग्रीन टी का हैंड एंड नेल क्रीम है ये। और ये पर्पल का मुझे काजल लिपस्टिक। बेटा इतना पीटूंगी ना मैं आपको, कुछ भी लेके मुंह में डाल लेते हो आप। और ये पर्पल का ये काजल है। अभी मेरी बेटी ना कुछ भी अगर आसपास इसको दिख जाता है ना, तो वो मुंह में डाल लेती है और मुझे बहुत ध्यान अब रखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा भी मतलब आप चुक जाओ ना। अभी बस ये देखो, ये बबल्स वाला जो ये प्लास्टिक होता है ना, ये उड़ के इधर क्या चला गया, उसको उठाई और
मुंह में फिर दर्द चलेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने मंगवाई है और मुझे तो NYB के बहुत अच्छे लगते हैं प्रोडक्ट्स, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। तो उसके बाद फिर मैंने जो चिकन बनाना था मैंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन चिकन जो है वो हमारा किचन में नहीं बनता है। सो मैं यहाँ पर मसाले वगैरह भूंजने लगी। पीस करके एक ही में मम्मी ने दे दिया है, तो ये बहुत इजी होता है कि सारा मसाला इसमें, गरम मसाला है, धनिया, मिर्च, लहसुन, अदरक, सारी चीज़ें एक ही में पीस करके, ये इजी होता है ना बनाना। कौन कर रहा है? क्या खाओगे? बिस्किट खाओगे? तो गाइज़ यहाँ पर मैं चिकन बना रही थी और बीच बीच में जा कर के प्रिंसेस से भी खेल रही थी। और अब आपको ना वॉइस ओवर में जो वॉइस आती रहेगी ना बैकग्राउंड में, वो मेरी प्रिंसेस मेरे बगल में लेट करके वो बदमाशी करती रहती है। तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा अगर करने की इच्छा होगी तो। यहाँ पर चिकन मैं बना रही थी। इसके ऊपर चढ़ जा। ऐसे काय करता है बेटा? ऐसे क्यों करता है बेटा? बेटा चिकन पक जाएगा? पक जाएगा चिकन? चिकन पचेगा आज? आज चिकन पचेगा छूना? देखिए नहीं तुम लगी हो कौन सा गाना गा रही हो यार? कौन सा गाना गा रही हो आप? सुनाओ, मुझे भी सुनाओ। हाँ अच्छा सुनाओ, कौन सा गाना गाया जा रहा है? फिर से स्टार्ट हो। हाँ अभी थक गई थोड़ा। हाँ वाह वाह वाह, क्या गाना गाया है। फिर से सुर लगाया जाए, सुर लगाया जाए। हाँ चल। तो यहाँ पर प्रिंसेस के साथ खेलने के बाद बीच बीच में मैं चिकन भी जा कर के देख रही थी, क्योंकि बस चिकन हो ही गया था, भुंजा भुंजा गया था, सब कुछ हो गया था। तो यहाँ पर मम्मी मुझे बता रही थी तो थोड़ा सा ग्रेवी रहने देना, क्योंकि चावल के साथ खाना है। और मेरी इच्छा हो रही थी ना कि मैं चावल के साथ ग्रेवी सिर्फ खाऊँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे चावल और चिकन खाए हुए। चावल मैंने बिल्कुल छोड़ ही रखा है अभी, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद जो ये शरीर फैला हुआ जो नज़र आ रहा है, इसे कम करने के लिए मैंने चावल जो है वो बिल्कुल छोड़ ही रखा है। तो यहाँ पर मैं सैलेड काट रही थी, क्योंकि सैलेड मैं खाती हूँ खाने के साथ। चावल मैं बिल्कुल कम कर दी हूँ, दोपहर में सिर्फ़ और सिर्फ सैलेड ही खाती हूँ। खीरा हो गया, बीटरूट हो गया, यही सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं सबके लिए खाना भी निकाल रही थी और सैलेड वगैरह भी कट कर रही थी। वो खाना वाना देने के बाद जब मैं अपनी प्रिंसेस के पास आई, और जिसके दिन भर में मुझे लगता है कि अभी ये क्या करती है ना, ये खेल खेल के या थोड़ा बहुत जो है वो कपड़े इसके गंदे हो जाते हैं तो मैं उसको तुरंत चेंज कर देती हूँ। तो ये दिन भर में इतने कपड़े चेंज कर लेती है। तो फिर मैं जब यहाँ आई तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल इसके साथ खेल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे देख करके। तो मैंने सोचा इसका क्यों ना क्लिप आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो यहाँ पर खाना पीना के बाद हम लोग बैठे हुए थे और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी यहाँ पर, क्योंकि पापा मम्मी जा रहे थे मुझे और प्रिंसेस को छोड़ करके घर पर। तो वो जा रहे थे दादी के घर और नानी के घर भी, क्योंकि कुछ काम है वहाँ पर। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मुझे कि वो जा रहे हैं। देखो उधर देखो, उधर देखो, बाय बाय कर। सब लोग चले गए और मैं और मेरी बेटी अकेले रह गए घर में। ये देखो मैं और मेरा बेटा अकेले हैं ना, हम दोनों बेटा।
हम दोनों अकेले रह गए हैं ना। वो बदमाश है सब, हम दोनों को छोड़ के चला गया, हम दोनों को छोड़ के चला गया। तो ये झमाझम बारिश हो रही है और मेरी बेटी देख रही है कि ऐसी भी कुछ चीजें होती हैं ऋषा, ऋषा कैसा लग रहा है बारिश? ठंडी ठंडी हवा। ठंडी ठंडा 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 लग रहा है। अरे बाबा, अरे बाबा, ठंडू ठंडू लग रहा है। ये सोच रही हूँ कि ऐसा भी कुछ होता है। देखो कि पत्थर भी गिर रहा है यार। वाह, ऋषा पत्थर गिर रहा है। देखो देखो, यहाँ बर्फ भी गिर रहा है बेटा, बेटा बर्फ भी गिर रहा है। ये देखो, नहीं बाबू को नहीं दो। ये सोच रही हूँ कि ऐसे भी नहाया जा सकता है, ऐसे मौसम में भी नहाया जा सकता है। गनगन करना है क्या आपको? आपको गनगन करना है क्या? बर्फ गिर रहा है देखो। हाँ, लंबा बारिश होगा इसका मतलब। देखो क्या हो रहा है। हाँ चलो चलो अंदर चलो। तो यहाँ पर मैं और प्रिंसेस थोड़ा सा बाहर निकले थे क्योंकि बहुत अच्छी बारिश हो रही थी। बहुत दिन के बाद, मतलब इतनी गर्मी हो रही थी ना, उसके बाद ये इतनी अच्छी बारिश देख करके मतलब मन खुश हो गया और बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा रिकॉर्ड करके और आपको दिखाया जाए कि कितना सुंदर सा दिख रहा है पूरा मेरे घर के बाहर का इन्वायरमेंट। तो ये बहुत ही अच्छा दिख रहा था। ये लग रहा है, ये देखो क्या, ये अलग बारिश है। ये अलग बारिश हो रही है इधर। ये अलग बारिश हो रही है इधर। ये क्या कर दिया बेटा? ये क्या करते रहते हो सोना? ये बारिश कर दिया। उसके बाद मैंने चाय वगैरह पिया और फिर रात का खाना बनाने लगी। तो मैं यहाँ पर रोटी सब्ज़ी सारी चीज़ें बना रही थी और फिर क्योंकि मैंने सोचा, और पता है बारिश तो हुई, बहुत अच्छा मौसम कर दिया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन कुछ देर के बाद ना इतना अजीब सा मौसम हो गया था गाइज़। मतलब इतनी गर्मी लग रही थी ना, रोटी बनाते वक्त कैसा लग रहा था। बारिश हुई और बारिश होने के बाद मौसम थोड़ा ठीक हो गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा खाना बनाते बनाते बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो एसी ऑन करके और फिर मैं थोड़ा सा लेट गई। तब तक प्रिंसेस भी सो गई, मैंने उसको सुलाया तो वो सो गई, वो सो रही है। और अब हम लोग जा कर के खाना खाएंगे। सच में यार मौसम थोड़ी देर के लिए सही होता है फिर अजीब सा क्यों हो जाता है। मतलब हो तो पूरा सही हो और थोड़े दिन तक रहे भी, क्योंकि गर्मी तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। आप लोगों को मौसम कौन सा पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइस बस अब आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छे ब्लॉग के साथ। जा रही हूँ, थोड़ा खाना वाना खा लेती हूँ और भाई को भी खाना दे देती हूँ। और मम्मी पापा तो है नहीं, थोड़ा अजीब सा तो लग रहा है, लेकिन ठीक है, काम था, उनको जाना था, सारी चीज़ें भी करनी थी। और अभी प्रिंसेस का बर्थडे भी आ रहा है, तो मैं सोच रही थी कि इस बार उसको कुछ अलग तरीके से मनाना चाहिए। तो देखते हैं किस तरह से मनता है बर्थडे। बस यही सारी चीज़ें चल रही है अभी दिमाग में, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो गाइज़ अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप चैनल को शेयर कीजिए और सपोर्ट बिल्कुल कीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।